क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये, हम भारत के वासी, हमें भारत नाम क्यों दिया गया है? भारत की पहचान ही हिंदुत्व से है। तो बार बार आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। जो अगर ये कहे हिंदू क्या है वो मूर्ख है। सीधा हिंदू इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा जब हुआ है इसीलिए हुआ था। आज 60 साल से कांग्रेस और आज हमारे आप जो अखिलेश सरकार को कह रहे हैं, आप कितनी बार उन्होंने सरकार यहाँ बनाई, कितनी बार बनाई, उन्होंने क्या किया? राम भक्तों पे वो भी तो हिंदू ही है। राम भक्त अगर है तो कहाँ है हिंदुत्व? कहाँ है? राम भक्तों पे गोलियां चलवाई। क्या है हिंदुत्व का मतलब? क्या होता है उनको यही नहीं मालूम। उनको सिर्फ वोट से मतलब है। हमें वोट चाहिए, हमें जीतना है, हमें आगे सरकार चलानी है, भले कुछ भी हो। फ्री में बांट दो, लोगों को फ्री में खाने की आदत डाल दो, काम मत दो, काम मत करने दो। काम करने की जरूरत ही नहीं किसी को। तो आपको खाने को मिलेगा फ्री में, आप काम करने क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे काम करने? आपको 300 यूनिट बिजली क्यों फ्री दिया जा रहा है? आप कहाँ से लाओगे बिजली? कहाँ से लाओगे? घर इस बार आप लोगों का मुद्दा क्या है? योगी आदित्यनाथ को लेकर के योगी आदित्यनाथ जीत करके आते हैं, सबसे पहले कौन सा कार्य करेंगे? सबसे पहले हम विकास कार्य कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। जो आज कह रहे हैं योगी सरकार खराब, वो भी जान रहे हैं कि विकास हो रहा है और आगे विकास होता रहेगा। विकास दिख रहा है, अच्छी तरह जान रहे हैं। विकास उनके जेब में नहीं जाएगा, उनके जेब में नहीं जाएगी, जेब में नहीं बनेगा, फ्री में खाने को नहीं मिलेगा। फ्री में खाने को उनको मिलेगा जिनको वाकई जरूरत है। वो तो अपने घर बार छोड़, ठीक है। रोजगार पे होता क्या है, इस समय छात्रों को केवल बहकाया जा रहा है। सपा की सरकार में बहुत विकट तरीके से पेपर आउट करके लोगों को नकल दिला करके 90% गधा लोगों को मास्टर बनाया गया है। आज स्थिति ये है कि जिन विद्यालयों में इतने अध्यापक माननीय मुलायम जी ने, माननीय अखिलेश जी ने तैयार किए हैं, वहाँ पर अगर आप चले जाइए तो किसी मैडम को ककहरा नहीं आता है और उनको राष्ट्रगान क्या होता है, राष्ट्रीय गीत क्या होता है। 90% अध्यापकों को मेरा चैलेंज है कि वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर भी नहीं समझते हैं। सवाल ये है सर कि योगी आदित्यनाथ जी जब 5 साल से बने रहे हैं, आखिर उन्होंने योग्य लोगों को आखिर उस कुर्सी पर क्यों नहीं बैठाया? नहीं, पहले जगह तो बने, छटनी तो हो ऐसे लोगों की। जैसे 5 साल में छटनी नहीं हो पाई। नहीं, अभी कुछ जैसे जो शरीर में बहुत सारे कोड़ होते हैं तो बारी बारी से दवाइयों का असर होता है, बारी बारी से वो ठीक होते हैं। कभी ये वाला थोड़ा ठीक हो गया, अब इसका सूखना बाकी है, तो बारी बारी से दवाइयों का असर होगा, बारी बारी से ठीक होंगे। मैं आपको बताऊं, आज अखिलेश जी ने एक लुभावना चीज बोला है कि मेरी सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। और माननीय अखिलेश जी को मैं याद दिला देना चाहता हूं कि सैफई, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज को छोड़ करके पूरे यूपी में ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घंटा बिजली ही आई है। अगर माननीय जी वो 3-4 घंटा बिजली आप फिर से हमें दोगे तो 300 यूनिट क्या, हम 30 यूनिट भी नहीं खर्च कर पाएंगे। एक वो भी वक्त था कि यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता जब बिजली का बल्ब देख लेती थी तो पागल हो जाती थी। जल्दी पानी भरो, जल्दी मोबाइल चार्ज करो, जल्दी से ये काम कर लो, जल्दी से वो काम कर लो। आज क्या स्थिति है बिजली की? आज ये स्थिति है कि किसान भूल गया है कि हमें रात में खेत भी सींचना है, क्योंकि दिन में पर्याप्त बिजली आ रही है। 20 से 22 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में आनंद आ रहा है। अखिलेश जी की सरकार में क्या था, 1 हफ्ते दिन में लाइट आती थी ग्रामीण क्षेत्रों में, 1 हफ्ते रात में लाइट आती थी। और आज वो कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री देंगे। और जब रात में इनकी लाइट आती थी तो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे के बाद आती थी, जब बच्चे पढ़ने वाले सो जाते थे। मतलब कहीं ना कहीं इस बार जो है बुआ भतीजा वाला सरकार नहीं चाहिए। बिल्कुल झूठी सरकार नहीं चलेगी, बुलडोजर बाबा चलेगा, जो कहने में भी और करने में भी दोनों में दमदार बाबा है। अब जनता बहकने वाली नहीं है। मेरे दिल की पूछिए, अगर इस बिल्ला को मैं हटा दूं तब भी मैं 150 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार हूं। लेकिन सरकार यही चाहिए जो चिकनी सड़क,
और चिकना अब उसको मैं ये रहने दीजिए। चिकनी सड़क से बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये 150 रुपया प्रति लीटर तेल खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार जो है वो भाजपा की ही चाहिए। एक लाइन बोलना चाहेंगे जो आपने कितना प्रश्न बोलिएगा किया। महोदय। आपने जो एक प्रश्न किया कि पता नहीं क्या कारण है ये 150 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार है, तो कारण बताइए थोड़ा। मैं उस पर एक कारण बताऊंगा कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। इसलिए फ्यूचर कैसे सिक्योर हो रहा है? गुंडों ने हमारी जमीनों पे कब्जा कर करके अपना महल बनाया था, हमारी जमीनों पे कब्जा कर करके अपना प्लाटिंग किया था, करोड़ों अरबों कमाया था। स्थितियां बहुत बुरी हैं। आपको मैं बता दूं, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाएं। सर क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा इंद्रदेव सिंह है। फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, मतलब कि फ्यूचर सिक्योर हो रहा है या फिर हिंदुत्व सिक्योर हो रहा है? हिंदुत्व भी सिक्योर हो रहा है। हर एक व्यक्ति का फ्यूचर भी सिक्योर हो रहा है और हिंदुत्व भी सिक्योर हो रहा है, इसलिए कि हमारे गरीब भाई बहन जिनके पास लड़ने की शक्ति नहीं है उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा होता है। पहले प्रॉपर्टी डीलर लोग, गुंडे लोग जो सपा के थे, वो लोग क्या करते थे, अगल बगल के 4 बीघे खरीद करके बीच में 4 बीघे वाले को इतनी धौंस दे देते थे कि वो अपनी संपत्ति को आधे रेट में बेचने के लिए मजबूर होता था और तिहाई रेट में बेचने के लिए मजबूर होता था। तो सर कुछ लोगों की वजह से सभी को बदनाम तो नहीं किया जा सकता है, पूरे कौम को तो नहीं घसीटा जा सकता है ना? नहीं, जैसे काम इसमें कौम की बात ही नहीं है। जैसे भैया कह रहे हैं, अभी देखिए इन्होंने कहा कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, बाकी बात कहाँ जाएंगे? हाँ, ये जरूरी है, इसलिए कि माननीय अखिलेश जी की सरकार में हमें कांवड़ यात्रा निकालने में रोक थी, क्योंकि भगवान शिव की बारात है, उसको तो खुशी खुशी निकालना चाहिए। उसमें माननीय अखिलेश जी ने डीजे बजाने पर भी रोक कर दिया, ढोलक बजाने पर भी रोक कर दिया, गांव-गांव दुर्गा पूजा पर भी पाबंदी लगने लगी। तो क्या है ये? आप टोपी पहनकर माननीय अखिलेश जी, तो सर आपकी भी सरकार में जुलूस निकालने पर भी तो कई बार पाबंदी लगाई गई है। नहीं, माननीय अखिलेश जी जालीदार टोपी आप पहनकर, मैं माननीय अखिलेश जी को कहूंगा कि जालीदार टोपी पहनकर आप ईद में सेवई खाने जा सकते हैं, हम अपना कांवड़ यात्रा क्यों नहीं निकाल सकते? हम अपना दुर्गा पूजा क्यों नहीं मना सकते?